पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। कल जय कन्हैया लाल की हो गया, आपने देखा इस्कॉन मंदिर के बाहर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। मतलब प्रशासन पस्त थी कि कैसे उनको जो है समझाया जाए, कैसे रोका जाए। मतलब इतनी भीड़ जुट गई कि धक्का मुक्की में तकरीबन आधा दर्जन जो है महिलाओं और बच्चों को चोटिल होना पड़ा। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, यहां तक कि पटना एसएसपी को भी पहुंचना पड़ा। उसके बाद जो है चीजें नियंत्रित हुई। पहले से ही व्यवस्था होती तो थोड़ा सा ये दिक्कत नहीं आती जितनी हुई। हालांकि प्रशासन जो है सीखते सीखते चीजों को सीखती है, देखते देखते समझती है। तो आने वाले दिनों में मतलब अगले साल या कोई अन्य त्योहार जब होंगे तो इस पर ध्यान रहेगा। एक ये था खबर, हमने सोचा पहले बता दिया जाए। दूसरी खबर, चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि भाई चिराग बागी होते चले जा रहे हैं, एनडीए में रहकर एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, ये वो, मतलब बहुत बातें हो रही है। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, जो हमने बात करने की कोशिश की है अपने सोर्सों के माध्यम से, उसमें यही है कि चिराग पासवान से कोई भी एनडीए के नेता नाराज नहीं है। कोई भी एक भी नेता नहीं। चिराग ने जो कुछ भी कहा है उन सभी चीजों से बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं अपनी जो है समर्थन भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, एससी एसटी की राजनीति कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात झारखंड चुनाव की रही तो झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने ऐसा बयान कहीं नहीं दिया है कि भाई अगर ऐसा ना हुआ तो हम अकेला लड़ जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ किसी भी तरह से संगठन को मजबूत करना है और संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हर नेता सोचता है, चाहता है, और वही चिराग पासवान ने अपने नेताओं से कहा है। तो ये खबर हमने बता दिया। अब आ जाइए कि उनकी प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है, वो चाहते क्या है। वो चाहते हैं कि गांधी मैदान को भर दें। समझ जाइए, अब गांधी मैदान को भरना इतना आसान नहीं है, एक बार जान लीजिए। मतलब आज तक के इतिहास में एक ही बार गांधी मैदान भरवे किया है और थोड़ा बहुत मान ले तो 2 बार, नहीं तो आज तक नहीं। लेकिन प्लानिंग चल रही है चिराग पासवान की। उनका कहना है कि पार्टी का जब स्थापना दिवस होगा उस समय सारे बिहार भर के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी समर्थक हैं वो, और देश भर के जितने भी लोजपा रामविलास को चाहने वाले हैं वो पहुंचेंगे और भरेंगे। पहली बार कब भरा था पटना गांधी मैदान, ये भी जान लीजिए। 17 फरवरी 1934 को जब भूकंप पीड़ितों को गांधी जी, महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुछ संबोधित करने पहुंचे थे और उनके नाम जो है कहीं ना कहीं राहत को जुटाने के लिए जब एक प्लानिंग में लगे हुए थे, तब महात्मा गांधी से मिलने वाले लोगों की एक बड़ी हुजूम पहुंची थी और तब गांधी मैदान के बाहर और अंदर काफी संख्या में लोग थे। एक बार जब जयप्रकाश नारायण का पार्थिव शरीर रखा गया था उस समय, यही 2 बार का इतिहास अभी तक का है। उसके बाद ऐसी कोई तस्वीरें देखने को मिली नहीं। तो ये खबर है। पशुपति कुमार पारस से लगातार एनडीए के नेता, चाहे एनडीए के नेता पारस से क्यों मिल रहे हैं ये भी जानिएगा ना भाई। मान लीजिए कैसे चच्चा भतीजा का मतलब पूरा एकदम राजनीति युद्ध चला, उसके बाद 2 किनारे हो गए, कोई लॉस कोई बेनिफिट में रहा। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि पशुपति पारस से इसलिए एनडीए के नेता मिल रहे हैं क्योंकि देखिए अंतिम पारी में पारस चल रहे हैं और उनको कुछ न कुछ भाजपा चाह रही है कि बन जाए। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की चर्चा चल रही है। अब राज्यपाल कहाँ का बनाया जाएगा ये अभी बताना थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन राज्यपाल बनना पशुपति पारस का तय माना जा रहा है। अंतिम पारी में चल रहे हैं, उम्र हो गया ना, 5 साल रहेंगे, मान लीजिए 4 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, उसके बाद कहाँ वो राजनीति में एक्टिव हो पाएंगे। तो इसीलिए उनको राज्यपाल बनाने के लिए देखिए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी उनके घर पे मुलाकात की। कल जो है प्रिंस राज और पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं
अंदर खाने से जो चीजें हैं वो चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि चिराग से नाराजगी है तो चर्चा को मनाने में लगे हुए, ये सब कोई बात नहीं, सब बेकार की बात है। अब अखबार की जो खबरें हैं वो जान लीजिए। इस्कॉन मंदिर पटना में वृंदावन की थीम पर मनी जन्माष्टमी, कल की तस्वीर आपने देखा ही। उसके साथ आरबीआई की बड़ी सौगात जो है मिली है, एक क्लिक पर ही मिल जाएगा कर्ज। यूएलआई यूपीआई की तरह लोन क्रांति लाने की तैयारी चल रही है, एक क्लिक कीजिए आपको लोन मिल जाएगा। भास्कर का ये अपना एक एनालिसिस है, उसमें लिखा हुआ है आधार पैन एवं जमीन जैसे रिकॉर्ड जुटाकर लोन की क्षमता देखेंगे। ये एक है अगस्त 2023 से पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अब पूरे देश में लागू होगा। भाजपा 44 नामों की पहली सूची 2 घंटे में वापस। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है और उसको लेकर तैयारी भी चल रही है, लेकिन जब पहली सूची जैसे ही जारी हुई पूरा एकदम डरावा शुरू हो गया, राजनीति डरावा। उसके बाद दूसरी सूची जारी करनी पड़ी। दूसरी सूची जब उसमें कुछ लोगों का नाम आया तो वो चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, समझ जाइए। तो थोड़ा सा कठिन तो वहां होगा ही, दिक्कतें तो आएंगी ही। ये था कुछ नाम चुनाव लड़ने से पीछे हटे। शगुन ने कहा है आतंकी हमले में पिता चाचा को हमने खोया है, बांग्लादेश वाली गलती होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि अगर बांग्लादेश जैसी गलती करेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। बयान में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा विवाद हो रहा है, बड़ी मतलब की सियासत इधर उधर हेन तेन ललटेन हो रही, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई अपने घर की, अपने राज्य की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा अगर आप नहीं करेंगे, चाहे लोगों से करवाएंगे निगरानी, कैसे काम चलेगा? ये सच्चाई है कि बांग्लादेश में लोग बटे, इधर उधर कानाफूसी हुई, तब जाके जो है ये स्थितियां उत्पन्न हुई। अगर भारत में भी भीतरघात जैसी कोशिशें लोग करने लगे और सरकारें ध्यान न दे, युवाओं को जागरूक नहीं किया जाए तो क्या होगा? अरे डर तो एगो पैदा हो ही गया है जी मन में, एक भय का उत्सर्जन मन में हो गया है। इस भय से निपटने के लिए तमाम तरह के बयानबाजी किए जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कहीं कोई गलती नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, तो कटने से अगर बचना है तो आपको बटना नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए और हर संभवतः लड़ाई के लिए हो, चाहे बेनिफिट के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, एकजुट रहिए, तैयार रहिए। उसके साथ साथ देखिए बैंक लूटने वाले सरगना समेत 5 पकड़ाए हैं। फुलवारी में डबल मर्डर और दीघा हत्याकांड में शामिल था। ये घटना में जो जानकारी हमें मिली है, पैरों में चप्पल मन में श्रद्धा, ट्रोल हुए तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल, चप्पल पहन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात से मतलब ट्रोल करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। बहुत टाइम होता है, देखिए मन चंगा था कठौती में गंगा, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर तेज प्रताप यादव हो सकता है चप्पल पहने होंगे, घूमते घूमते कोई वीडियो बना लिया होगा, वीडियो ग्रुप में फ्लैश हो गया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन पुजारी के मामले में, भक्त के मामले में, श्रद्धालु के मामले में तेज प्रताप यादव जैसा अभी फिलहाल हमको कोई नेता नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जान लीजिए। हाँ हो सकता है अगर कोई नेता हो भी जो कैमरे में नहीं दिखाई देते होंगे तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन कैमरा फ्रेंडली और भारी भक्त तेज प्रताप यादव ही हमारे नजर में है, जो कर सकते हैं हम। 5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं इस्कॉन मंदिर में, भक्तों की भीड़ जुटी है, कई लोग जो है चोटिल हुए। आईजीआईएमएस आंख की गंभीर बीमारी का इलाज अब पटना में होगा, नहीं जाना पड़ेगा बाहर। आंख का इलाज करवाने नीतीश कुमार बाहर जाते थे, बड़ा आरोप लगता था भाई, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, जब पटना पहुंचते थे तो ऐसी बात होती थी कि मत पूछिए। अब नीतीश कुमार ने यही व्यवस्था कर दी है कि आंख का बड़ा से बड़ा इलाज यही हो जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा अधिकारी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बाउंसर को उठाया है, जांच चल रही है। आरोपी बाउंसर ने तीनों शूटरों को सेट किया था। पूरी मतलब अब कोशिश चल रही पुलिस के कि चिट्ठा को खंगाला जाए। बहादुरपुर में 4 करोड़ की लागत से 2 हेक्टेयर में बनेगा थीम पार्क, मंत्री ने किया है शिलान्यास। उसके साथ रिटायर्ड प्रोफेसर से इंश्योरेंस के 4.52 करोड़ रुपये ठगने वाला दंपति गिरफ्तार हुआ है दरभंगा से। बहुत बढ़िया, इन लोग को गिरफ्तार कीजिए और एकदम इलाज जरूरी है। चलिए, पहली बार रूस के बम वर्षक फाइटर जेट यूक्रेनी एयर स्पेस में दाखिल हुए।
और 2.5 साल में सबसे बड़ा हमला रूस ने जो है किया है। रूस ने यूक्रेन के 35 शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। यह 2.5 साल में सबसे बड़ा हमला है, समझ जाइए। सब कुछ शांति शांति था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था, खत्म हुआ, अशांति फैल गई। एनएच अब अधिकतम 70 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकेंगे वाहन। देखिए कोई भी एनएच पर अब 70 किलोमीटर से ज्यादा वाहन चलाएंगे, मामला फंसेगा, जेल भी जा सकते हैं, कार्रवाई जबरदस्त होगी। तो आप थोड़ा बच के रहिए। चंपई सोरेन की बात झारखंड की है तो भाई कर लेते हैं। झारखंड में तो इतना ना उथल पुथल मचा हुआ है भाई, सियासी भूचाल आ गया वहां पे। चंपई सोरेन इतने फेमस जो है नहीं थे जितना फेमस उनको बना दिया गया। और सच्चाई भी है कि बताइए, मान लीजिए जीतन राम मांझी हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लोग उनको जानने लगा, समझ जाइए। उसी तरीके से चंपई सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बने तो उनको लोग जानने लगा। लोग तो जानता ही था, लेकिन वो लोग जानने लगी जो गांव में बैठे हुए हैं, जमीनी लोग हैं, ग्रामीण है, किसान है, और हर एक तबका जानने लगा। तो चर्चाएं चल रही थी कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, हो सकता है तो इधर उधर जाएंगे, कुछ करेंगे, बहुत बातें। लेकिन अब सब पे विराम लग गया। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करके हर एक चीज पर विराम लगा दी है। 30 तारीख को जो है भाजपा में शामिल होंगे, दिल्ली से लौट इस्तीफा देंगे और 30 को सदस्यता ग्रहण करेंगे भाजपा की चंपई सोरेन। आगे की रणनीति क्या है पता नहीं। दिल्ली में शाह से मिले चंपई, भाजपा में एंट्री तय। असम के सीएम ने गृह मंत्री से कराई मुलाकात, हो गया। अपमानित महसूस कर रहा हूं, ये बातें उन्होंने कहा है। भाजपा आजसू में साथ लाने पर सहमति है। उसी के साथ दादी के दुष्कर्म में गंडक में डूबा युवक बचाने में 3 भाई नदी में कूदे, सभी डूबे। बहुत दुखद खबर है ये। कोलकाता कांड, आरोपी वारदात से पहले रेड लाइट एरिया में गया था। आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला है। कोलकाता कांड पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला है और जो भी पुलिस तहकीकात कर रही है, सीबीआई तहकीकात कर रही है, उसमें एक एक चीजें बाहर आ रही है। संजय रॉय और इसका दोस्त रेड लाइट एरिया में गया था। उस दौरान उसने एक लड़की से छेड़खानी भी की थी, शराब भी पी थी, और उसके बाद जो है वो अस्पताल आया जहां पे घटना घटी और महिला डॉक्टर के साथ, मतलब छात्रा के साथ, छात्रा जूनियर डॉक्टर के साथ जो है रेप किया, दरिंदगी की, और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जो रूह कपा देने वाली थी। तो कार्रवाई तो होना ही है, बचिएगा कहां। लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तहकीकात जारी है सीबीआई की। तो ये हो गया। रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह से मिले, ये हमने आपको बता ही दिया। दूसरे राज्यों के मरीजों से सावधान रहें, हॉटस्पॉट पर अधिकारी रहें, रखे विशेष नजर। डीएम ने कहा है पटना नगर निगम के अंचलों में मरीजों की स्थिति देखें। 151 अब तक पॉजिटिव हुए। देखिए अगर आप डेंगू से नहीं बचिएगा दिक्कत हो जाएगा। आपको डेंगू से बचकर रहना है। बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहता है इधर उधर, उसको साफ सफाई रखिए और सब कुछ मेंटेन करके चलिए। महापौर को चुनने और हटाने का अधिकार जब से छीना तब से हमारा सम्मान नहीं हो रहा। ये बातें जो है नितिन नवीन से मुलाकात करके व्हाट्सएप ने की है। बजट से ही विकास की रणनीति की जाती है तैयार। राज्यपाल ने कहा है सराय रंजन विधानसभा से जदयू और भाजपा के 35 नेताओं ने राजद का दामन थामा है। आरजेडी में भगदड़ की बात हो रही थी, लेकिन देखिए कि विजय चौधरी के आसपास के इलाके के जेडीयू के 35-34 लोगों ने जो है आरजेडी का दामन थाम लिया। देवजानी मित्रा ने जदयू की सदस्यता ली है। राष्ट्रीय लोजपा में राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। एक बड़ा झटका भी है कह सकते हैं पारस के लिए। इस्कॉन मंदिर का गेट खुला तो धक्का मुक्की से महिलाएं बच्चे गिरे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से 1.42 लाख रुपया लूट के चल दिए। 5 बाइक सवार को टक्कर मारकर सफारी बहादुरपुर आरोपी से टकराई। कहा गाड़ी चलाते हो यार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय निदेशक के बंद घर से 15 लाख के जेवर चुराए। 2 बंद घरों का ताला तोड़कर 35 लाख की संपत्ति ले गए। अब चोर के भरोसे जाइएगा, मतलब पुलिस के भरोसे जाइएगा बाहर घर छोड़ के, तो क्या होगा। तो आपको खुद ही समझना और बुझना होगा। ये है 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव गंगा में तैरता मिला। हंगामा हुआ है। दीदारगंज के महावीर घाट से बरामदगी। परिजनों ने युवक पर अगवा का शक जताया है। मर्सिडीज कार से 334 लीटर शराब बरामद, चालक धराया। बाइक साइकिल में आमने सामने की टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। ताबूत के साथ निकला दुलजना का जुलूस। पुनपुन खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विकास के बावजूद जनता तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। बांग्लादेश ने भारत की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ दिया था, इसके बावजूद तख्ता पलट हो गया। जीएमसीएच में सबको नोचता रहा कुत्ता, कंट्रोल रूम के पीछे थी लाश। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी एवं गार्ड
फिर भी व्यवस्था पर उठ रहा सवाल। देखिए, मानवता संसार जीएमसीएच की घटना है। मतलब कैसे कुत्ता जो है लाश को नोच नोच के खा रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। कई बार इससे पहले भी ऐसा घटना है। इसीलिए न कहता है कि धिक्कार है स्वास्थ्य व्यवस्था पर और जो लगे हुए हैं इसके नेतृत्व में उन पर। या पश्चिम चंपारण बुजुर्ग ने मानसून के साथ किया, मानसून नहीं, मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। बिहार को बंगाल झारखंड से जोड़ने वाला फ्लाईओवर धंसा है। उद्घाटन के पहले ही धंसा मस्जिद चौक फ्लाईओवर। बताइए, हाजीपुर का मामला है। मतलब उद्घाटन नहीं हुआ, अब फ्लाईओवर पूरा धंस गया। एकदम ऐसा होल हुआ है कि सीधे नीचे दिख रहा है। क्या स्थिति हो रहा है कुछ समझ नहीं। कल तो वीडियो भी मुकेश रोशन ने डाला था अपने फेसबुक पर। ओह, आरजेडी के विधायक के महुआ से 15 सेशन बाद निफ्टी फिर 25,000, मार्केट कैप भी रिकॉर्ड ले दिए। सब कवर हो चुका है। 19 साल में 18वीं बार रोनाल्डो के 25+ गोल, रूनी के बराबर हालैंड। चलिए, बालूचिस्तान गाड़ियों को रोक, आईडी देखिए। 23 पाकिस्तानी पंजाबी को गोली मारी। एक बड़ी खबर यह है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में आतंक, एक ही दिन में 3 वारदात, 14 सैनिक समेत 58 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान गाड़ियां रोक, आईडी देखी, 23 पाकिस्तानी पंजाबियों को गोली मार दी। कितना दुखद घटना है, सोच के देखिए। 25 वाहन जलाए, बंदूकधारी बोले अब पाक आर्मी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश में यूनूस सरकार की मुश्किलें बढ़ी, 1 माह में ही नौकरियों के लिए प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुका है। भाजपा की सांसद का बयान, 700 किसान साथियों के बलिदान का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा है भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से जताई असहमति। भाजपा ने असहमति जता ली है कंगना रनौत के बयान से, लेकिन कंगना ने जो बयान दिया उस बयान को थोड़ा सा पढ़ना समझना चाहिए, बुझना चाहिए कि उनका मतलब तथ्य क्या है, कहने का मतलब क्या है। ऐसी घटनाएं कहाँ हुई है, नहीं हुई है, इस जांच पड़ताल का विषय है, देखना चाहिए। और हमने भी कहा है कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, मेरा व्यक्तिगत बयान है, आप इसको किसी चैनल का बयान चाहे अन्य चीज नहीं लीजिएगा। हमने अपने फेसबुक पर डाला है। कंगना रनौत के बयान को अगर आप सही से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा कोई इंटेंशन से नहीं कहा है जिससे किसान को आहत होना पड़े चाहे किसी को आहत होना पड़े। उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद देश को बचाने, देश को एकजुट रखने और देश को मजबूत करने का था। यही खबर है। दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।